नार्सिसिस्ट्स वास्तव में कैसे सोचते हैं। 8वां, वो महत्वपूर्ण महसूस करना चाहते हैं। हर कोई जीवन में दूसरों की जरूरत बनना चाहता है क्योंकि ये हमें एक उद्देश्य देता है। हालांकि एक नार्सिसिस्ट काम किए बिना ही अहमियत पाना चाहेगा। ये किसी ऐसे व्यक्ति से अलग है जो आत्मविश्वास से भरा है लेकिन डींगे मारने की जरूरत महसूस नहीं करता। साइकोलॉजी टुडे के अनुसार नार्सिसिस्ट व्यक्ति बिना मेहनत किए दूसरों से श्रेष्ठ पहचाने जाना चाहते हैं। इंटीमेट रिलेशन में ये हानिकारक हो सकता है, खासकर जब तर्क और बहस शुरू हो। उदाहरण के लिए जॉनी का मानना है कि वो अपनी पत्नी और बच्चों की तुलना में ज्यादा स्मार्ट है, इसलिए चाहे वो कितना भी करें, जॉनी हमेशा उन्हें याद दिलाता रहेगा कि वो कभी भी उसके बराबर नहीं पहुंच सकते। 7वां, सफलता से भरे हुए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ हद तक सफलता चाहिए। कभी कभी हम दूसरों से मदद लेते हैं जो सफलता दिलाने में हमारी मदद कर सकते हैं। हम ऐसा प्रशंसा पाने या डींगे मारने के लिए नहीं करते कि हम सबसे ऊपर हैं, बल्कि मदद चाहते हैं ताकि आगे बढ़ सके। साइकोलॉजी टुडे के अनुसार एक नार्सिसिस्ट तभी मदद करेगा जब उसे कोई फायदा मिले। वो हर चीज में श्रेष्ठ होने के लिए जुनूनी होते हैं और यदि उन्हें लगा कि आप उनकी जगह छीनने की कोशिश कर रहे हैं तो वो आपकी मदद नहीं करेंगे। कभी कभी इसका मतलब ये भी होता है कि वो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं या उन्हें बुरा बनाते हैं ताकि खुद को बेहतर दिखा सकें। ये कार्यस्थल, घर या किसी दूसरी जगह भी किया जा सकता है। क्या अब तक बताए इन संकेतों को आपने पहचाना? हमारे साथ बने रहें क्योंकि हम आपको नार्सिसिस्ट और उसके दूसरे पर्सनालिटी टाइप्स से संबंधित जरूरी बातें बताएंगे जिनसे आपको जीवन में बचना चाहिए। 6, केवल विशेष लोगों से संबंधित होना। नार्सिसिस्टिक लोग आपको इसके लिए महत्व नहीं देते कि आप कौन हैं, बल्कि इसलिए महत्व देते हैं कि आप क्या करते हैं। उदाहरण के लिए एक माता-पिता जो अपने बच्चे के लिए थेरेपिस्ट ढूंढ रहा है, वो केवल थेरेपिस्ट के एकेडमिक बैकग्राउंड और उपलब्धियों पर ध्यान देंगे, बाकी वो उसकी क्षमताओं और वास्तविक अनुभव को नजरअंदाज कर देंगे। 5वां, प्रशंसा की चाहत रखना। क्योंकि नार्सिसिस्ट में कोई भावनाएं नहीं होती, इसलिए उन्हें लगातार याद दिलाने की जरूरत होती है कि वो कितने महत्वपूर्ण हैं। वो सिर्फ प्रशंसा चाहते हैं और ये दूसरों के लिए हानिकारक हो सकता है क्योंकि ऐसा करना थकावट भरा हो सकता है। आप एक बार उनकी तारीफ कर सकते हैं, लेकिन 2 मिनट बाद वो एक और उपलब्धि के साथ फिर वही प्रशंसा की उम्मीद करते हैं। उन्हें हर समय सिर्फ अटेंशन चाहिए और अगर उन्हें वो ध्यान और प्रशंसा नहीं मिल रही जो वो चाहते हैं, तो वो इसे पाने के लिए सख्त कदम ले सकते हैं, फिर चाहे किसी अपने या दोस्त की कीमत ही लगानी पड़े। 4, पहले रहने की सनक होना। जब अधिकार की बात आती है तो नार्सिसिस्ट के साथ डील करना मुश्किल हो सकता है क्योंकि आपको अपने आसपास के सभी लोगों की जरूरतों को छोड़ना पड़ता है। उन्हें लगता है कि वो सबसे ऊपर हैं, इसलिए वो स्पेशल ट्रीटमेंट के हकदार हैं और जब आप उन्हें वो ट्रीटमेंट नहीं देते तब वो आपको नीचा दिखाने की साजिश शुरू कर सकते हैं। इसमें आपके लिए कठोर शब्दों और संभवतः उनकी ओर से आपके लिए सराहना की कमी शामिल हो सकती है। नार्सिसिस्ट्स की धारणा होती है कि कोई भी उनसे बेहतर नहीं और अगर उन्हें लगता है कि किसी को उनसे बेहतर ट्रीटमेंट मिल रहा है तो उन्हें खतरा महसूस होता है और परिणाम स्वरूप नार्सिसिस्ट्स दूसरे व्यक्ति को खराब दिखाने के लिए उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। 3, अपनी सफलता के लिए दूसरों का बलिदान देना। दूसरे लोग एक नार्सिसिस्ट के लिए मायने नहीं रखते, जिस कारण से अन्य लोगों से काम करवाने में उन्हें आसानी होती है। कुल मिलाकर बात यह है कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सपना मेलिसा को एक थेरेपिस्ट तभी कहती है जब उसे इमोशनल क्राइसिस के दौरान मदद की आवश्यकता होती है। 2, सहानुभूति की कमी। यदि आपके पास सहानुभूति की कमी है तो आप किसी के साथ संबंध में प्रेम कैसे विकसित कर सकते हैं? आप ऐसा एक नार्सिसिस्ट के साथ देख सकते हैं क्योंकि वो हमेशा ऐसा करते हैं। वो सहानुभूति से भरे लग सकते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें दूसरी चीजें नहीं मिलेंगी वो आपके खिलाफ हो जाएंगे।
आप देखेंगे कि आपका ऐसा दोस्त कभी भी आपकी भावनाएं नहीं समझेगा और हमेशा अपने बारे में असहज बातचीत करने की कोशिश करेगा। यदि आप पता लगाते हैं कि आप एक नार्सिसिस्ट के साथ इंटीमेट रिलेशन में हैं, तो उन्हें छोड़ना अच्छा होगा, क्योंकि आम तौर पर वो प्यार करने में असमर्थ होते हैं। पहला, दूसरों से ईर्ष्या करना। हमेशा अच्छा पाने के अलावा नार्सिसिस्ट्स अक्सर दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो आसपास के लोगों की उपलब्धियों से ईर्ष्या करने लगते हैं। अपने मित्रों के बराबर उपलब्धियों को पाना बहुत ही परिश्रम भरा हो सकता है, लेकिन एक नार्सिसिस्ट तब तक आराम नहीं करता जब तक इसे पूरा नहीं कर ले या फिर उस व्यक्ति को अपने से नीचा महसूस न कराए। ये दूसरों की छवि खराब करने के लिए अफवाह फैलाने की हद तक जा सकते हैं। अब आप जान गए हैं कि नार्सिसिस्ट्स कैसे सोचते हैं और कैसे उनका पता लगाया जा सकता है। तो अब जानिए यहाँ साइकोलॉजी टुडे के अनुसार 4 अन्य पर्सनालिटी टाइप्स कौन से हैं जिनसे आपको हर कीमत पर बचना चाहिए। चौथा, आलोचक। कोई भी ऐसे लोगों के आसपास रहना पसंद नहीं करता जो लगातार किसी की आलोचना करते रहें। यदि आप किसी को जानते हैं जो लगातार आपको जज करते हैं, तो उनसे अलग होने का समय आ गया है, भले ही आपको कुछ भी करना पड़े। आलोचना करने वाले लोग नकारात्मक हो सकते हैं, जिससे उनके साथ रहना मुश्किल हो जाता है। उनकी नकारात्मकता लोगों को नीचा दिखाने में सामने आती है। आलोचक लोगों को खुद के लिए बुरा महसूस कराते हैं और कभी प्रोत्साहित नहीं करते। यदि आपके जीवन में ऐसे व्यक्ति हैं, तो उनसे अलग हो जाएं। तीसरा, द स्टोन वॉलर। स्टोन वॉलर वो व्यक्ति होते हैं जो महत्वपूर्ण मुद्दों में अपनी भावनाएं साझा करने से बिल्कुल इनकार कर देते हैं। इस प्रकार के लोग आमतौर पर किसी समस्या के लिए इनकार करते हैं और समस्या होने पर स्वीकारने से मना कर देते हैं। ये बात करना पसंद नहीं करते और ऐसे पेश आएंगे जैसे कि कोई समस्या ही नहीं है। इस प्रकार का गैर संचार दूसरे व्यक्ति को दोषी महसूस करा सकता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन से हटा देना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि आपके जीवन में जो आपके करीब हैं, उनके साथ हेल्दी और ओपन कम्युनिकेशन होना जरूरी है। दूसरा, असामाजिक व्यक्तित्व। डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स DSM-5 के अनुसार इस प्रकार के व्यक्तित्व को सोशियोपैथी और साइकोपैथी के लक्षणों से जाना जाता है। इस प्रकार के लोग बहुत हानिकारक हो सकते हैं। वो लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं और उनकी भावनाओं से खेलने में कुशल जाने जाते हैं। उन्हें लोगों पर नियंत्रण और अधिकार करना पसंद होता है। यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में इस तरह के व्यक्ति हैं, तो इन संकेतों को देखें। पहला, पैसिव अग्रेसर। पैसिव अग्रेसर लोगों को बात करने में परेशानी होती है और ये दूसरों को ये महसूस कराते हैं कि जब भी वो उनके आसपास हों, तो सावधानी बरतें। ऐसे लोग अक्सर व्यंग्यात्मक होते हैं और अपनी भावनाओं को नकारते हैं। ये व्यंग्यात्मक तारीफ करके लोगों को अपने असली इरादे जानने से भ्रमित करते हैं। इन्हें सीधे तरीके से संवाद करने में दिक्कत होती है। इसके बजाय ये मिला जुला संदेश भेजते हैं और ऐसे पेश आते हैं जैसे इनके गलत होने पर कुछ भी गलत नहीं है। बातचीत ना कर पाने वाले लोग बहुत हानिकारक हो सकते हैं, जिनसे आपको हर कीमत पर बचना चाहिए। विभिन्न व्यक्तित्वों से भरी दुनिया में ये आवश्यक है कि हमारे पास हर एक पर पूरी समझ हो और ये भी कि कैसे वो हमारे जीवन के लिए सकारात्मक या संभावित रूप से हानिकारक हो सकते हैं। भोला बन के सोचना आसान है कि सभी के इरादे अच्छे होते हैं, लेकिन वास्तव में बहुत से लोग हर कीमत पर सिर्फ खुद का भला ही चाहते हैं। पहली नजर में नार्सिसिस्ट्स हानि रहित लगते हैं। वो अपने लिए महसूस की गई शर्म को ढकने के लिए बहुत कुछ दावा करते हैं, लेकिन जब आप गहराई में जाकर उनके बर्ताव करने और सोचने के तरीके को समझते हैं, तो वो बहुत हानिकारक हो सकते हैं। इसके साथ ही नार्सिसिस्ट्स के लक्षणों के बारे में जानने से आपको ये पता चलेगा कि आप उनसे निपट सकते हैं या नहीं। और साइकोलॉजी टुडे के अनुसार नार्सिसिस्ट्स से निपटने के लिए कुछ क्लासिक लक्षण हैं जिन्हें देखने की जरूरत होती है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या आप इस वीडियो में बताए गए नार्सिसिज्म के किसी भी संकेत को पहचानते हैं? किसी अन्य नकारात्मक व्यक्तित्व के लक्षणों के बारे में क्या?
जब इनकी बात आती है तो किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसे नकारात्मक लोग अच्छे नहीं होते। इन प्रकार के लोगों को अपने जीवन से हटाना या साथ बैठकर मुद्दों पे सीधी बातचीत करना अच्छा होता है। याद रखें, आपको हमेशा अपने जीवन में निकटतम लोगों के लिए ईमानदार रहना चाहिए। ये आपकी अपनी भलाई के लिए है। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो इस वीडियो में दिखाए गए किसी भी व्यवहार को प्रदर्शित करता है? दूसरे प्रकार के पर्सनालिटी टाइप्स क्या हैं जिन्हें हर कीमत पर टाला जाना चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।